इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड में सरकार ने मच्छर जनित बीमारियों, विशेषकर कि आपको बताते चले कि फाइलेरिया और कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए बड़े अभियान की शुरुआत की है। जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि फाइलेरिया उन्मूलन के लिए 10 से 25 फरवरी तक 14 जिलों में एमडी की ओर से अभियान को चलाया जाएगा, और जिसमें कि 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी सुरक्षित दवा दी जाएगी। जहां स्कूली बच्चे भी जागरूकता अभियान का हिस्सा बनेंगे। तो वहीं इसके साथ जानकारी देते चले कि 30 जनवरी से 13 फरवरी तक कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए विशेष अभियान को चलाया गया, और जहां आपको बता दें कि रोगियों की पहचान भी की जाएगी। तो वहीं महिला स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देते हुए SNSP योजना के तहत स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर जांच करेंगे। और जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक शशि प्रकाश झा का कहना है कि जागरूकता, दवा और सहभागिता से ही स्वस्थ झारखंड का निर्माण संभव है, और जहां 104 हेल्पलाइन पर भी स्वास्थ्य संबंधित मदद मिल सकती है। रिसेंट है एक जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो दवा दी जाती है वो टैबलेट घर घर पहुंचाया जाता है, स्कूलों में दिया जाता है बच्चों को। और 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे या प्रेग्नेंट वीमेन या जो सीवियरली इल हैं जिनको कि बाकी दवाएं नहीं दी जाती है, उनको छोड़ करके सभी को ये दवाएं खिलाई जाती है। और इस दवा का ना तो कोई साइड इफेक्ट है और ना ही उससे किसी को कोई तरह की नुकसान होने की संभावना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्वी सिंहभूम के पोटका प्रखंड के रसुन चोपा से गुलूगत्री तक 7 किलोमीटर की लंबी सड़क के सौंदर्यीकरण कार्य में भारी अनियमितता जो है वो उसके आरोप लगाए गए हैं, और जहां स्थानीय ग्रामीणों की ओर से कड़ा विरोध भी जताया गया। जहां आपको बता दें कि उनका साफ तौर पर कहना है कि सड़क निर्माण में मानकों की अनदेखी हो रही है, और जिससे कि जनहित प्रभावित हो रहे हैं। तो वहीं जानकारी देते चले कि ग्रामीणों के अनुसार पिछले 1 साल से जेसीबी को डालकर कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया। तो वहीं 4 महीने पहले बनी पीसीसी सड़क में दरारें पड़ने लगी हैं, जो कि निर्माण की गुणवत्ता पर तमाम सवाल खड़े करती है। और जहां ग्रामीणों ने गुणवत्ता जांच की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। मैं रविकांत गोपाल, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। इस वक्त हम पहुंचे हैं पूर्वी सिंहभूम जिले के क्वाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रसुन चोपा गांव, और रसुन चोपा गांव से लेंगाडी तक 8 किलोमीटर तक ये सड़क का निर्माण किया जा रहा है। और सड़क निर्माण के दौरान क्या कुछ यहाँ पर अनियमितता बरती जा रही है, जैसे कि बारे पूरी जानकारी लेंगे। यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो यहाँ लगातार इस क्षेत्र का देख रेख करते हैं, इसी क्षेत्र से आवागमन करते हैं, तो उनसे जानने का प्रयास करेंगे। दादा, क्या स्थिति है इस क्षेत्र की और क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? इस विषय को लेकर यही कहेंगे कि ये जो काम किया हुआ है ना, बहुत ही घटिया तरह से काम किया हुआ है। जब हम लोग बोले तो बोले कि आपको जो करना है कीजिए आप। इनका जो इंजीनियर है तसीफ अहमद, ऐसे इस तरह से ये किया। आप लोग इंजीनियर से भी मिल चुके हैं? मैं खुद मिल चुका हूँ उनसे। उनका ही कहना है कि आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मेरा यही रहेगा। और इसमें तो खास करके मैं बोलूँगा कि डस्ट मिला के वो काम किया है। अच्छा, ये कब हुआ था इसका काम का शुरुआत? करीब आपको मैं बता रहा हूँ 3 से 3.5 महीना हुआ है अभी। अच्छा, ये पीसीसी बनकर 3-3.5 महीना ही हुआ? अब पूरा इसमें दरारें आ गया है। हाँ, अभी मैंने भी देखा कि यहाँ कुछ दरारें थी। हाँ। तो क्या लग रहा है कि ये काम इसी तरह आगे भी इस तरह किया जा रहा है कि केवल इसी गांव में इस तरह का काम? नहीं, आगे का भी काम इस तरह का ही है। इसका कितना किलोमीटर का है ये सड़क? ये सड़क है 8 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक है? रसुन चोपा लेके के गालूगत्री तक। अच्छा, मतलब ये उड़ीसा बॉर्डर नजदीक है ना? अच्छा, तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि इसको फिर से ये किया जाए, काम को उखाड़ के इसको फिर से किया जाए। अच्छा, मतलब फिर से इस सड़क को निर्माण होना चाहिए। ये सड़क जो है 4 महीना के अंदर बना हुआ है, उसी में अभी बीच बीच में पूरा फट रहा है। और आम जनता हम लोग बोल रहे हैं कि ये तो जरूर बनाने में गलती है। इसीलिए हम लोग का विरोध करते हैं कि दोबारा मेरा
होना चाहिए और बढ़िया बने मेरा। अच्छा, जब ये आप बोलते हैं यहाँ के जब बनाने आते हैं जो संवेदक है या ठेकेदार है, उसको जब बोलते हैं तो क्या कहना है उनका? हम बनेंगे बनेंगे बोले आज नहीं मिलना, 3 साल है मेरे को, 3 साल है तो 4 महीने में ये होगा तो 10 महीने में क्या होगा। ये इसीलिए हम लोग बनाने के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन बढ़िया काम होना चाहिए इसमें। हम लोग का उतना पढ़ा लिखा नहीं है, कितना मेटल देना है, कितना बालू देना है, कितना सीमेंट देना है वो नहीं मालूम है, लेकिन इंजीनियर लोग का जो काम है वो अपने काम करेगा। क्या नाम है आपका? रावता हंसदा, मेरा नाम रावता हंसदा, टोला का प्रधान हूँ मैं। मेरा नाम है कंचन कुमार मंडल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रसून चपा के रहने वाला हूँ। चलिए, और में आपको क्या लग रहा है, कैसा हो रहा है काम? ये तो मेरे को लग रहा है ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, क्योंकि ये 3-3.5 महीना में इतना तक निकल गया, तब साल भर भी नहीं जाएगा। अगर साल भर जाएगा ना तो इतना ख़राब होगा कि यहाँ बारिश होने से ना जैसे कि तालाब जैसे बन जाएगा, मछली छोड़ने पे मछली भी बड़ा हो जाएगा, इसी तरह होगा। तो इसीलिए हम लोग भी बोल रहे कि ये रोड फिर से उखाड़ के अच्छा से तरीक़ा से बनाना होना चाहिए, नहीं तो हम लोग ऐसे में चलने भी नहीं सकेंगे, क्योंकि पत्थर निकल जा रहा है, पैदल कैसे चल पाएंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा गुरु टोडो। कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं। क्या नाम है इस गांव का? लेंगाड़ी। लेंगाडी जी। तो रसून चोपा से लेंगाडी तक 8 किलोमीटर की सड़क निर्माण किया जा रहा है, और उस सड़क निर्माण में जहां जहां पीसीसी पद बनाया गया है वो मुश्किल से 4 महीने हुए बनकर, और 4 महीने में ही दरारें आनी शुरू हो गई है, जिससे आज यहाँ की ग्रामीण जनता कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और इसके विरोध भी कर रही है। लेकिन विरोध करेंगे भी तो किससे? इंजीनियर से, यहाँ के संवेदक से। लेकिन संवेदक और इंजीनियर का कहना है कि आप लोगों को जो करना है कर लीजिए, हम तो यूं ही इसी तरह सड़क बनाते रहेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन, जिला प्रशासन, सरकार ऐसे संवेदकों को काम देती रहेगी जो केवल अपने फायदे के लिए यहाँ के ग्रामीणों का नुकसान करे, ग्रामीणों का जो है असुविधा करे? ये सड़क मार्ग अभी 4 महीने में ये स्थिति है, तो आने वाले समय में क्या स्थिति होगी ये आप खुद समझ सकते हैं। अब ऐसे में देखते हैं आने वाले समय में जिला प्रशासन इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाती है, क्या ऐसे संबंधों पर कुछ कार्रवाई करती है, या फिर इसी तरह ही ये छोड़ दिया जाएगा। कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत गोप, इंडिया वॉइस, पोटका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूरे भारत में लगभग 11 करोड़ आदिवासी रहते हैं, और जिसमें कि झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और खासकर के असम में आदिवासी के जो समुदाय हैं वो अब तक एसटी का दर्जा उन्हें मिल चुका है, और जहां आए दिन उन पर अत्याचार की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, और जिसको लेकर आज जमशेदपुर के धार डिशुम माझी परगना महाल के माझी, आपको बताते चले कि बाबा जिला उपायुक्त पहुंच एक प्रदर्शन के माध्यम से असम में होने वाले अत्याचार पर रोक और वहां के आदिवासियों को एसटी का दर्जा देने की मांग की गई। और जहां नेताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार में आदिवासियों के अधिकारों को नजरअंदाज कर रही है, जहां उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी को चेतावनी दी है कि अगर असम सरकार और केंद्र सरकार नहीं जागे तो देश भर में आदिवासी सरकार का विरोध करेंगे। राजनीतिक कारणों से ये घटना घटी है। हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड जब आए थे तो आदिवासियों का वोट मांगने के लिए आए थे, और झारखंड के ही आदिवासी संथाल हो, मुंडा उराव जो असम में रह रहे हैं, उनका जान माल का रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, और राजनीतिक कारणों से उनके साथ में अत्याचार हो रही है। पिछले दिनों असम सरकार के द्वारा ही उनके वहाँ 6 और जनजाति हैं जो ट्राइब हैं, जिनको कि एसटी का दर्जा नहीं मिला था। तो असम गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा कि ये जनजाति हैं, वो मुंडा उराव, संथाल और भी टी ट्राइब्स हैं वहाँ पर, उन लोगों को भी ट्राइबल का एसटी का दर्जा भारत सरकार के द्वारा संविधान संशोधन करके दिया जाए। खबर जमशेदपुर से ही है, जहां नगर निकाय चुनाव की चुनावी प्रक्रिया में आज नामांकन की गहमागामी देखने को मिली है, और जहां झारखंड के पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की धर्मपत्नी सुधा गुप्ता जिला उपायुक्त अपने समर्थकों के साथ पहुंचे, और जहां नामांकन के बाद मिठाई भी खिलाई। तो वहीं आपको बताते चले कि मानगो के मेयर पद पर उम्मीदवार सुधा गुप्ता ने कहा कि मेरे पति बन्ना गुप्ता ने मानगो की सेवा की है, और जन सुविधाओं के साथ ही कई योजनाओं को धरातल पर उतारा, और ऐसे में हमें दोनों समुदायों का प्यार मिलेगा और जीत हमारी।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद को शिक्षित और विकसित बनाने के उद्देश्य से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी आरती चौधरी मिश्रा ने आज नामांकन भरा है, जहां आपको बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जुगसलाई में कई समस्याएं हैं और जिनका समाधान बेहद ही जरूरी है। उनका यह भी कहना है कि अगर वे चुनाव जीतती हैं तो वे इन समस्याओं का शीघ्र ही समाधान करेंगी और क्षेत्र की तरक्की के लिए भी काम करेंगी। आपको बताते चले कि उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि जनता उनका समर्थन करेगी और उन्हें जीत दिलाएगी। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो अपने विधानसभा क्षेत्र कुंडहित पहुंचे और जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था तब से ही 2 फरवरी को दुमका में झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर कार्यकर्ता का उत्साहवर्धन करने के लिए और किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसके लिए व्यवस्था की गई है। जहां आपको बताते चले कि रांची से दुमका जाते हुए झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुदीप्त भट्टाचार्य ने कुंडहित में कार्यकर्ताओं का गर्मजोशी से स्वागत भी किया। तो वहीं आपको बताते चले कि सुदीप्त ने यह भी कहा कि संताल परगना गुरु जी का कर्म क्षेत्र है और जहां इस बार गुरु जी की अनुपस्थिति में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके संदेश को हर साल याद रखने का संकल्प भी लिया गया। देखिए, हमारा अस्तित्व इस झारखंड का झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है और संथाल परगना ये वो स्थली है जहाँ पर गुरुजी का कर्म क्षेत्र है। ये पहली बार होगा कि गुरुजी की अनुपस्थिति में शरीर तो नहीं रहेंगे गुरुजी, लेकिन उनका चिंतन, उनका संदेश 2 फरवरी का जो हर साल वो देते आए हैं वो आज भी गूंजेगा और आगामी दिनों में भी गूंजता रहेगा। उनको श्रद्धांजलि के रूप में भी हम लोग याद करेंगे और उनके जो खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां साक्षी के थाना क्षेत्र 14 वर्षीय बच्चा 9 जनवरी से लापता था और जिसे कि पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया है। जानकारी देते चले कि 12 जनवरी को बालक के पिता ने साक्षी थाना गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच के लिए टीम को भी गठित किया और जहां टीम ने सीसीटीवी फुटेज, संभावित स्थानों और तकनीकी इनपुट के आधार पर जाँच शुरू की। तो वहीं जानकारी देते हैं कि जाँच में बालक की लोकेशन महाराष्ट्र के बुलढाना जिले से सामने आई और जहां तत्परता से कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस के सहयोग से बच्चा सुरक्षित बरामद कर लिया गया है और उसके माता पिता के हवाले कर दिया गया। एक बच्चा जो कि अनिल सिंह का है, उम्र 14 वर्ष, जो कि 9 जनवरी से वो मिसिंग था। आप लोग देखे भी होंगे, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था ये। तो उन लोगों के परिजनों ने काफ़ी कोशिश किया, खोजा, पर वो मिल नहीं पाया। तो उसके बाद उन लोगों ने थाना में कंप्लेन किया। थाना में कंप्लेन होने के बाद भी थाना के द्वारा भी खोजा गया काफ़ी ज़्यादा चारों तरफ, लेकिन वो फिर मिल नहीं पाया। फिर सीनियर सर के आदेश से एक एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी के द्वारा फिर क्या हुआ कि त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न जो सीसीटीवी फुटेज है, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन और टेक्निकल इनपुट्स और ह्यूमन हिंट के द्वारा फिर वो बच्चा महाराष्ट्र का बुलढाना डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से बरामद किया गया। तो वहाँ से फिर अपना एसआईटी टीम को हम लोगों ने भेजा और एसआईटी टीम वहाँ से सकुशल और सुरक्षित बच्चा को लेके आया। अभी उस बच्चे को हम लोगों ने सुरक्षित सकुशल उनके मम्मी पापा को सुपुर्द कर दिया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर लातेहार से है, जहां पुलिस को अपराधियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताते चलें कि कुख्यात अपराधी राहुल दुबे गिरोह के 2 गुर्गों को पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है और जहां एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि गिरोह के सदस्य किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है और जहां सूचना के आधार पर थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिन्हा के नेतृत्व में एक विशेष टीम भी गठित की गई और जहां
टीम में सब इंस्पेक्टर विक्रांत उपाध्याय और सब इंस्पेक्टर राजा दिलावर शामिल थे। जानकारी देते चले कि पुलिस ने तुवेद गांव में छापेमारी कर दीपक उर्राव और अनिल उर्राव को धर दबोचा और इनके पास से 2 कैलिबर की देशी पिस्टल, तो वहीं देसी पिस्टल के साथ साथ 6 जिंदा कारतूस, 6 मैगजीन, 3 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया है। पिछले महीने 30 दिसंबर 2025 को शाम के समय में तुवेद कोल माइंस के पास वहां पे गोली फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। इसको लेके जो है सो बहुत दिनों से हमारे अफसरों के द्वारा छापेमारी चल रहा था। दिनांक 2 फरवरी 2026 को सुबह में 5 बजे के आसपास पता चला कि दो अपराध कर्मी दीपक उराव और अनिल उराव किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए हथियार से लैस होकर कुछ मीटिंग कर रहे हैं। इस सूचना का वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए और छापेमारी जब किया गया तो इनको कैमा से सोहदाग जाने वाले जो रास्ते हैं सुकरी नदी, वहां से इन लोग को जो है सो हथियार के साथ बरामद किया गया। अब खबर जामताड़ा जिले से है, जहां कुंडहित थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह दुमका आसनसोल मुख्य मार्ग पर बाबूपुर उत्क्रमित उच्च विद्यालय के पास 2 ट्रकों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। जानकारी देते चले कि दुर्घटना में दोनों ट्रकों के कैबिन का आधा हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। हालांकि दोनों चालकों की जान जो है वो बच गई है और जहां एक चालक को माथे पर गंभीर चोट आई है, तो वहीं आपको बताते चलें कि उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया और जिसे कि बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया, तो वहीं दूसरे चालक को सामान्य चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार एक ट्रक सीमेंट से लादकर दुमका की ओर जा रहा था, तो वहीं दूसरा लोहे की लोड कर कुंडहित की ओर जा रहा था और तभी आपको बता दें कि आमने सामने दोनों ट्रकों की भिड़ंत हो गई। खबर रांची से है, जहां नगर निकाय चुनावों की सरगर्मियां पूरे तरीके से तेज हो गई हैं। जहां झारखंड में 48 नगर निगम क्षेत्र हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रांची नगर निगम है। जहां आपको बता दें कि रांची नगर निगम के वार्ड नंबर 37 के लोगों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नौशाद ने। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड में शहर की सरकार की बिगुल फूंक चुकी है और 23 फरवरी को चुनाव होना है, 27 फरवरी को उसका रिजल्ट आएगा। ऐसे में तमाम वार्डों में चहलकदमी बढ़ गई है। चौक चौराहों पर लोगों का जमावड़ा जम गया है कि शहर की सरकार को लेकर क्या कुछ रणनीति है। बता दें कि साल 2017 में आखिरी बार यहाँ वार्ड का चुनाव हुआ था। 53 वार्ड है झारखंड राजधानी रांची में और जो हम इस घड़ी जिस चौक पे हम खड़े हैं वार्ड 37 है, जहाँ पर करीब 15 से 20 हज़ार की आबादी है। काफ़ी ग्रामीण इलाका, काफ़ी स्लम एरिया, गांव बस्ती के अधिक संख्या में आप जो तस्वीरों में भी देख सकते हैं। मुख्य रोड है जो यहाँ से सीधे विधानसभा की ओर जाती है, हाई कोर्ट की ओर जाती है, तो काफ़ी पॉश इलाका, लेकिन बुनियादी अभाव से पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, ये चुनाव आ गए, अब तो चहलकदमी देखने को मिल रही है। अगर हम ज्योग्राफिकल बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन पिछड़ा हुआ है। सिर्फ पिछड़ा हुआ नहीं है, सारी सुविधाएं से महरूम है। आप जानते हैं ये वार्ड नंबर 37 खिजरी विधानसभा और हटिया विधानसभा दोनों क्षेत्र का मिला जुला क्षेत्र है। 18,800 वोटर है इस वार्ड में। मतलब किसी भी विधानसभा क्षेत्र के लिए माने चेंजिंग माने परिवर्तन की माने जगह है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, यहाँ पिछले 50 से 60 वर्षों से रहते हैं, 50 से 60 वर्षों से लोग रहते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ के बस्तीवासियों को नियमित करते हुए मालिकाना हक नहीं दिया गया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि नगर निगम की ओर से लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर जिस तरीके से पूरे शहर को तहस नहस किया जा रहा है, वार्ड नंबर 37 भी उसे अछूता नहीं है। वार्ड नंबर 37 में भी कई बार प्रयास हुआ, लेकिन जनता की गोलबंदी के चलते बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले लगातार आंदोलन के कारण प्रशासन और सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा है। और हम जैसा कि जानते हैं, चुनाव के बाद फिर 10 लेन, आप जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पर 10 लेन सड़क बनाने का प्रस्ताव है।
इस प्रस्ताव के आधार पर वो लगातार नापी कर रही है। हम लोग इसका बस्ती बचाओ संघर्ष समिति की ओर से लगातार विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई रनवे बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर माने जो आवासीय परिसर में 10 लेन बनाने की आवश्यकता है। दूसरी बात कर रहे हैं, यहाँ पानी इस क्षेत्र में मिलता ही नहीं है लोग को। बहुत आंदोलन करने के बाद 3 दिन के जगह पर, और कौन आदम जमाने का एक निर्देश था कि पानी 3 दिन सप्लाई किया जाएगा, माने जब स्कार्सिटी ऑफ वाटर था तब उस समय किया गया था, लेकिन अभी आंदोलन के चलते 4 दिन किया गया। हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि हटिया डैम का पानी, जो इस बार आप देखे हैं हटिया डैम का फाटक खोलना पड़ा, अगर उस पानी का डिस्ट्रीब्यूशन इस क्षेत्र में हो, वार्ड के चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे संसद का चुनाव हो, तो जनता वैध हो जाती है, उनके वोटर वैध हो जाते हैं। प्रत्याशी के नामांकन की तस्वीर है, तो इसी तरह का कुछ तस्वीर आप हर चौक चौराहा पर देखेंगे। ताबड़तोड़ नामांकन का भी दौर शुरू हो गया। काफ़ी कम समय दिया गया था राज्य चुनाव आयोग की ओर से, तो ऐसे में आप जो भीड़ है वो हर चौक चौराहा पर देख सकते हैं। कुछ महिलाओं से बात करेंगे कि महिला सशक्तिकरण की तस्वीर यहाँ देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है। दीदी एक बात बताइए, जो आपके जो क्षेत्र है उसका क्या विकास हो पाया, कुछ हुआ? अब हम कैसे बोले, नहीं मिल रहा है इसलिए हम नहीं जान पाएंगे। पता नहीं कुछ दिन मिला था फिर बंद हो गया, बीच में नहीं मिलने लगा। राशन उसे तो मिलता है राशन। क्या कि हम लोग का वो नहीं, हम लोग का दूसरा जिला पड़ता है ना, मतलब न्यासराय का हम है, यहाँ का नहीं है हम, इसीलिए थोड़ा हम नहीं बता सकते हैं उनके लिए। हाँ वो सब तो मिल रहा है, लेकिन मैया योजना हमको नहीं मिल रहा है। इनका कहना है कि मैया योजना सरकार की ओर से थी, लेकिन कुछ दिन मिला, उसके बाद नहीं मिला। कई ऐसे वोटर्स हैं यहाँ पर जो अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल से खुश नहीं है, और यही कुछ खास तस्वीर राजधानी रांची के वार्ड 37 की है, जो ये बताता है कि चुनाव नज़दीक है, शोरगुल भी शुरू है, लेकिन जो काम ग्रामीण क्षेत्रों में होना था, शहरी क्षेत्र में होना था, या फिर सुदूर खासकर रूरल एरिया जो होता है उसमें होना था, वो नहीं हो पाया। और यही वजह है, करीब 7-8 साल हो गए यहाँ वार्ड चुनाव को लेकर, और विकास बहुत सही पैमाने पर नहीं उतर पाया। अपने सहयोगी सईद बिलाल के साथ नौशाद, इंडिया वॉइस रांची। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।